टारगेट विद राजू सर के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जिस तरीके से सुबह के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था आपका हिंदी की क्लास में क्रिया विशेषण और हम लोगों ने चर्चा किया था, तो आज जो आपकी बड़ी भूमिका निभाता है किसी भी पेपर में आप देते हैं तो एग्जाम में पूछा जाता है आपका करंट अफेयर की बात करते हैं। करंट अफेयर आप कोई भी एग्जाम देंगे तो जरूर पूछा जाता है यहाँ से एक दो क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि आप करंट अफेयर से पीछा छूटने वाला ही नहीं है, ठीक है। चाहे वो वनडे एग्जाम की बात करूँ, चाहे आपका कोई भी पीसीएस लेवल की बात करूँ कोई एग्जाम है, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो मेरे हाथ में जितने भी इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर है मैं यहाँ से आपको चर्चा करूँगा। इसको आपको एक काम करना, कुछ नहीं करना, आपको नोट्स बनाने और आराम से यहाँ से क्वेश्चन को आपको आराम से ये देखने हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे हाथ में ये है कि हल्दी अनुसंधान संस्थान, ध्यान दीजिएगा, हल्दी अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला जाएगा, ठीक है। पहला प्रश्न है आपका करंट अफेयर में, हल्दी अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला जाएगा, ठीक है। कहाँ खोला जाएगा, चलिए बताइएगा अगर किसी को पता होगा हल्दी अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला जाएगा। तो ये आपका खोला जाएगा कहाँ पर, तमिलनाडु में। कहाँ पर, तमिलनाडु में। ध्यान दीजिएगा तमिलनाडु में खोला जाएगा। अगर आपसे प्रश्न बनता है कि हल्दी अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला जाएगा आपकी, तो यहाँ से आपका तमिलनाडु में। अगर तमिलनाडु की और भी आप बात करते हैं तो तमिलनाडु राजधानी क्या है, चेन्नई है। और एक क्वेश्चन तमिलनाडु से और बनता है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा फूलों का उत्पादन होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि तमिलनाडु के बारे में, तो तमिलनाडु में आपके सबसे ज्यादा फूल का उत्पादन होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा सबसे ज्यादा फूल का उत्पादन आपके तमिलनाडु, और उसके बाद आपका हल्दी अनुसंधान संस्थान भी खोला जाएगा, ठीक है। ये पहला करण था। आगे चलते हैं हम लोग अगले करण पे। दूसरा क्वेश्चन बनता है मध्य प्रदेश के राज्यपाल। ध्यान दीजिएगा अभी हाल ही में आपके यानी कि कल या परसों की बात है, ये 2 दिन की, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया, ठीक है। ये हमारे लिए बड़ी शोक की बात है। तो लालजी टंडन यानी मध्य प्रदेश के ये राज्यपाल जी थे, लालजी टंडन मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे और इनका निधन हो गया। अशोक टंडन जी ने सूचना दिया, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब मध्य और एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि जब ये बीमार चल रहे थे लालजी टंडन जी, तो मध्य प्रदेश का जो कारभार संभाला था, यानी कि राज्यपाल जो अतिरिक्त कारभार संभाला था मध्य प्रदेश का, तो कौन थे वो, आनंदीबेन पटेल जी थे। जो आनंदीबेन पटेल आपकी उत्तर प्रदेश की कौन है, राज्यपाल है, ठीक है। यानी आनंदीबेन पटेल जी ने आपके मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कारभार संभाला था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न आपका, आईसीसी का नियम तोड़ने वाला, आईसीसी का नियम तोड़ने वाला पहला क्रिकेटर कौन बना है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है ये। आईसीसी इंडियन आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात कर रहा हूं, तो नियम तोड़ने वाला पहला क्रिकेटर कौन बना है, तो वने, ध्यान दीजिएगा, वनेडाम सिबले, डाम सिबले। ध्यान दीजिएगा ये क्रिकेटर का नाम है और इसने पहली बार आईसीसी का जो नियम था इसने क्या किया, नियम को तोड़ा है। अपने लार से क्या किया है उसने, जो गेंद पर लार उसने लगा दिया, ऐसा कुछ नियम था उसने तोड़ दिया। और ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में आईसीसी का नियम तोड़ने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये। और मैं आपको होमवर्क देता हूं कि आपका किस देश का है ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है रिकार्ड वृक्षारोपण। ध्यान दीजिएगा यूपी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, रिकार्ड वृक्षारोपण किया गया है और ये विश्व रिकॉर्ड भी बन गया है। ध्यान दीजिएगा रिकार्ड वृक्षारोपण किया गया है और ये रिकॉर्ड आपके रिकॉर्ड भी बन गया है विश्व में, कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बन गया है जो विश्व में रिकॉर्ड बनाया है इतना पौधा लगाकर। उस पौधे की संख्या हो सकता है आपसे पूछी जा सके, 25 करोड़ 8 लाख। ध्यान दीजिएगा 25 करोड़ आपका, उसके बाद 8 लाख है ना, 25 करोड़ 8 लाख 84 हजार है ना, 25 करोड़ 8 लाख 84 हजार 208 पौधे लगाकर इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कौन, उत्तर प्रदेश सरकार जी ने, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यूपी सरकार ने इतने पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अगला प्रश्न है देश में कोरोना से पहली मौत, ठीक है। देश में आपका कोरोना से पहली मौत किस राज्य में हुआ था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अच्छा प्रश्न यहां से बनेगा। अगला प्रश्न, देश में कोरोना से पहली मौत जो हुआ था आपका कर्नाटक के कुलबुर्गी शहर, ठीक है।
कर्नाटक के कुलबुर्गी शहर से ये आपका पहला निधन हुआ था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोरोना से पहली मौत कहाँ हुआ था? ये आपका कर्नाटक के कुलबुर्गी से ये पहला मौत आपका कोरोना से हुआ था। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहला केस जो मिला था, तो पहला केस आपका मिला था केरल में, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा पहली मौत कहाँ हुई थी, तो आपके कर्नाटक के कुलबुर्गी से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब कर्नाटक के बारे में आप जान ही रहे हैं, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। ठीक है, कर्नाटक से कावेरी नदी निकलती है ना। और उसके बाद कर्नाटक में आपका यहाँ से कई क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सुशांत सिंह, ध्यान दीजिएगा। एक्टर थे ये सुशांत सिंह राजपूत, जो उन्होंने क्या किया? आत्महत्या किया था। किस डेट को किया था, ये पूछा जा सकता है। सुशांत सिंह ने जो आत्महत्या किया था, इन्होंने किस तारीख को किया था? ये 14 जून को, है ना। रक्तदान दिवस भी 14 जून को मनाया जाता है, और 14 जून को ही इन्होंने आत्महत्या भी किया था, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न ये बन सकता है। अगला प्रश्न है, मलेशिया के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये नए प्रधानमंत्री थे, विश्व में सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और इनका नाम क्या था? मोहिउद्दीन यासीन, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहले नाम लिख लेते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। थोड़ा सा अटपटा नाम है, मोहिउद्दीन यासीन। ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जो दुनिया के सबसे उम्रदार, यानी सबसे ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री थे ये, और इन्होंने अपने पद से क्या कर दिया है? इस्तीफा दे दिया है। अब ये किस देश के थे? तो कहाँ के थे? मलेशिया के। ठीक है, कहाँ के थे? मलेशिया के थे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। ठीक, आगे चलते हैं। आजाद समाज पार्टी का गठन किया किसने? ये अच्छा क्वेश्चन है। आजाद समाज पार्टी का गठन किया है, किसने किया? ये चंद्रशेखर ने किया। भीम आर्मी के प्रमुख है चंद्रशेखर जी ने क्या किया है? इन्होंने एक पार्टी का स्थापना किया है। कौन सी पार्टी का? आजाद समाज पार्टी का। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपसे। अगला प्रश्न है कि असम राज्य सरकार ने अपने राज्य से खेल रत्न घोषणा किया है, वो किसे देने की बात कही गई है? तो हिमा दास को खेल रत्न दिया जा रहा है, और किस राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है? ये असम राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, असम राज्य सरकार द्वारा हिमा दास को खेल रत्न की पुरस्कार के लिए घोषित किया गया है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा सूची में विश्व के सबसे अमीर खिलाड़ी में कौन शामिल है? यानी कि रोजर फेडरर की बात करेंगे। विश्व में सबसे अमीर खिलाड़ी कौन है? रोजर, चलिए यहां लिखते हैं आपका। विश्व में सबसे अमीर खिलाड़ी की अगर हम बात करेंगे तो नाम है उनका रोजर फेडरर। ठीक है, रोजर फेडरर विश्व में सबसे अमीर खिलाड़ी हैं। ये टेनिस खेलते हैं ये। और अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत की तरफ से विराट कोहली का नाम आता है। विराट कोहली जो कि क्रिकेट है, भारतीय टीम के कप्तान है ये, और इनका स्थान जो है 6वां है। यानी अगर आपसे विराट कोहली की बात करेगा तो विराट कोहली का स्थान कौन सा? 6वां है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। भारत हैप्पीनेस इंडेक्स में, भारत आपका हैप्पीनेस इंडेक्स में, हैप्पीनेस ना बात करके हम खुशहाली की बात करेंगे, तो भारत खुशहाली के सूचकांक में किस रैंक पर है? ठीक है, भारत खुशहाली की रैंक में किस रैंक में? आपका 144। ठीक है, खुशहाली की बात करेंगे तो 144। और अगर हम बात करेंगे प्रेस स्वतंत्रता की सूचकांक में, प्रेस स्वतंत्रता की सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? 142। ध्यान दीजिएगा, खुशहाली में 144 और प्रेस स्वतंत्रता में आपका 142 रैंक है। किसकी? भारत की। ठीक है, अच्छा प्रश्न यहां से बनेगा आपका। ठीक, ये करंट अफेयर जितना मैं चर्चा कर रहा हूं कहीं न कहीं ये क्वेश्चन आपसे जरूर मिलेगा, पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन है आपका रूबेला और खसरा। ध्यान दीजिएगा, एक रोग है रूबेला और एक है आपका खसरा। इन दोनों से कौन दो देश मुक्त हो गए हैं? ठीक है, ये दोनों रोगों से कौन से दो देश मुक्त हो गए हैं? एक देश है आपका श्रीलंका, ठीक, एक देश आपका श्रीलंका, एक है आपका मालदीव। ये दो देश जो है, एक रोग है आपका रूबेला, एक है खसरा। रूबेला और आपका खसरा से मुक्त होने वाले देश आपके कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव रूबेला और खसरा से क्या हो गए हैं? मुक्त हो गए। हो सकता है आपसे एग्जाम में बनेगा ये। अगला क्वेश्चन आपसे, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होने का जो सदस्य है आपका भारत देश है, वो किस क्रमांक का बना? ये 8वां क्रमांक है, ठीक है, 8वीं बार ये सदस्य आपका बना। हो सकता है आपसे क्रमांक पूछ ले। यूएनओ में सदस्य जो बना है वो भारत की कौन सा क्रमांक है? ये आपका 8वां प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न, मोदी जी द्वारा जो मन की बात कही गई आपकी किस क्रमांक का था? मोदी जी द्वारा मन की बात जो कही गई, ठीक है, मोदी जी द्वारा मन की बात में जो अब की बात कहा गया वो किस क्रमांक का था? वो किस क्रमांक का था? ये 67वां क्रमांक, ठीक है। मोदी जी की मन की बात का क्रमांक कौन सा था? 67वां क्रमांक। एक बार दो बार परीक्षा में पूछा भी गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा ऐसा देश है जिसे जो कोरोना से मुक्त हो चुका है? ठीक है, कौन सा ऐसा देश है जो कोरोना से क्या हो चुका है? मुक्त हो चुका है। तो आपका न्यूजीलैंड है, ठीक है। न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जो कोरोना से क्या हो गया है? मुक्त इसको घोषित कर दिया गया है, ठीक है। कोरोना से मुक्त होने वाला देश आपका न्यूजीलैंड। यहाँ की राष्ट्रीय पक्षी क्या है? आपकी कीवी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, चलिए 31 जनवरी को डब्ल्यूएचओ ने आपको महामारी इसको कब घोषित किया गया था? किसे? कोरोना को। डब्ल्यूएचओ ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने महामारी कब घोषित किया था? कोरोना को। तो ध्यान दीजिएगा 31 जनवरी को इसने क्या किया था? कोरोना को महामारी घोषित किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा प्रश्न यहाँ से बनेगा। ये सारे करंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये कहीं कहीं जो 10, 15, 20 करंट में चर्चा कर रहा हूँ, ये कहीं कहीं आपके एग्जाम में ये आपसे पूछा जा सकता है। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम समर्थन मूल्य की। समर्थन मूल्य जो इंपॉर्टेंट है उसकी चर्चा करते हैं। समर्थन मूल्य आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूं की, ठीक है, ठीक, गेहूं की। अगर समर्थन मूल्य में बात करते हैं, समर्थन मूल्य कितने चीजों में जारी किया जाता है? तो संख्या कितनी है? 26 चीजों का आपका समर्थन मूल्य यहाँ पर जारी किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है गेहूं का, धान का, ये तो दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये बना है कि गेहूं का समर्थन मूल्य इस समय कितना है। गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, उड़द, मूंगफली, तिल, ठीक है। उसके बाद एक आपका है सूरजमुखी, ठीक है। ये इतनी संख्या है जो यहाँ से एग्जाम में हमें क्वेश्चन जरूर बनेगा कि इनका समर्थन मूल्य कितना है, यानी सरकारी जो रेट होता है प्रति कुंटल वो कितना सरकार अपने पास से ये लेती है, इससे जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो 1 जून को ये घोषित किया गया है समर्थन मूल्य, ध्यान दीजिएगा। तो गेहूं का कितना है? 1925। धान का कितना? 1868। ये 53 रुपये बढ़ा है, 53 रुपये धान में बढ़ोतरी हुई है, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है, ठीक है। और आगे बात करते हैं, बाजरा का आपका है 2150, मक्का है आपका 1850, ठीक है। ज्वार बाजरा तो 2150, 1850, ठीक है। उसके बाद आपका ज्वार का आपका है, ध्यान दीजिएगा, ज्वार का आपका 2640 है, बाजरा का 1850, ठीक है। मक्का का आपका ज्वार का आपका 2640, बाजरा का आपका 2150 और मक्का का ये 1850, ठीक है। अरहर का आपका 6000, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये पक्का समर्थन मूल्य क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद उड़द है आपका, अरहर का 6000, ठीक। उड़द का भी आपका 6000, ठीक। मूंगफली का आपका 5275,
मूंग का आपका 7,196, तिल का आपका 68,55 और सूरजमुखी का 58,85। ठीक है, ये समर्थन मूल्य यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, गेहूं का 1925, धान का 1868, 53 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, ज्वार का 2640, बाजरा का 2150, मक्का का 1850, अरहर का 6000, उड़द का 6000, मूंग 7196, मूंगफली आपका 5275, तिल में 6855, सूरजमुखी में 5885। ठीक है, ये समर्थन पूर्ण में एग्जाम में आपसे समर्थन पूर्ण आपका जरूर पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन आपसे जरूर बनेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आज के इतना करंट थे, आप इसको कुछ नहीं करना, एक बार दो बार वीडियो को देख लेना है, उसके बाद आराम से इसको नोट्स में तरीके से आपने क्या करना है, लिख लेना है। हो सकता है कहीं से आपके दिन खराब हो और यहाँ से क्वेश्चन आपको अगर आपने इग्नोर किया तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लें, वहाँ से फिर आपका क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और ठीक है, फिर भी कल आपको मिलते हैं हिंदी की कुछ ऐसे वीडियोस लेके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।